तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब के सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज एवरेज पार्ट का हमारा पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 को डेफिनेटली पूरा कर लेंगे, लेकिन चैप्टर ही पूरा फिनिश हो जाएगा एवरेज का। कल से आपको नया टॉपिक मिल जाएगा। तो आप हमारी वीडियो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप पहले वाली वीडियो देख लेना जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है एवरेज पार्ट की। उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन करने के लिए बैठोगे या फिर आप कहीं मॉक टेस्ट दोगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो क्वेश्चन को। मैं अपनी वीडियोज़ में कम क्वेश्चन इसलिए लेके आता हूँ ताकि एक क्वेश्चन के कई कॉन्सेप्ट क्लियर और कर सकूँ, क्योंकि एग्जाम में कभी भी सेम आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे सॉल्व कराने को। मैं आपको 50 क्वेश्चन या सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन उससे आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मुझे समझ में आएगा कैसा बना, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप 50 की जगह 100 सवाल बना सकते हो बहुत इजीली। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो वही कॉन्सेप्ट मुझे आपका क्लियर कराना है। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। चलो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सवाल आपको बहुत भारी बन सकता है एंड होगा भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं जितने ये सरल होते हैं उतने ज़्यादा टफ होते हैं। 1 से लेके 50 तक सभी संख्याओं का औसत क्या है इसमें पूछा है हमसे। 1 से लेके 50 संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब भी हमें सभी की बात आती है, यानी कि ऑल द नंबर्स की बात आती है, तो हमें फर्स्ट वाली संख्या को और लास्ट वाली संख्या को सम कर देना होता है, यानी कि दोनों को प्लस कर देना होता है एंड 2 से भाग दे देना होता है। हमें हमारा आंसर मिल जाता है। बिल्कुल। तो मैं आपको क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा। लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को मैं जोड़ दूंगा। फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा 1 है। लास्ट में क्या है, लास्ट में 50 है। दोनों को जोड़ के मेरा 51 हो जाएगा। 2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 2 से मैं भाग दे दूंगा। जब मैं 2 से भाग दूंगा तो मुझे 25.5 मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट वाली यानी लास्ट वाली संख्या को जोड़ के सभी की सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछा जाए तो इस तरीके से औसत को बहुत डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। हमें हमारा आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके अंदर। बिल्कुल। इसमें क्या दिया है, यदि 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर कराने के लिए आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है, ईमानदारी से वॉच करना है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। चलो आओ सीखते हैं। यदि 5 क्रमांक संख्या की बात की गई है, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टाइम को आपको जो हमारी औसत संख्या दी होती है, लाइक मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 हमसे पूछा है तो मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे बना दिए। मुझसे 5 क्रमांक से यानी क्रम से पूछा है, मैंने 5 बना दिए। एंड औसत कितने से पूछा है, औसत मुझे 24 से पूछा है तो मैं अपना बीच वाला संख्या को औसत मान लूँगा, यानी कि 24 को मैं औसत मान लूँगा। मैंने यहाँ पे 24 रख दिया। आगे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हमने 1 प्लस कर देना है एंड पीछे वाली संख्या में हमने 1 माइनस कर देना है। मैं 1 प्लस करूँगा तो 24 में 1 प्लस कर दूंगा 25 हो जाएगा। 25 में 1 प्लस करूँगा 26 हो जाएगा। अगर 24 में 1 माइनस करूँगा 23 हो जाएगा। 23 में अगर 1 माइनस करूँगा तो मुझे 22 मिलेगा। मेरा औसत वाला संख्या कितना था, 24 था। अब ऑप्शन में क्या पूछा है, यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया। लार्जेस्ट नंबर ये होगा, लार्जेस्ट नंबर वो होता है जो सबसे बड़ा होता है एंड लीस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या वो होती है जो सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी हमसे पूछा गया है, सबसे छोटी हमारी 22 हो जाएगी। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर लार्जेस्ट पूछता है यानी कि सबसे बड़ी पूछता तो हमारा 26 हो जाता। तो एक क्वेश्चन से आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में या मॉक टेस्ट में कहीं दिखे तो आप बहुत आसानी से उसको बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत इतना है, मतलब कुछ भी दिया नहीं है, ऐसे ये बना दिया है।
जहाँ n विषम है और इनमें n विषम है। तो ऐसे टाइम पे हमें बहुत बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आता क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ एंड क्या करूँ। तो ऐसे टाइम पे आप तुक्का मारते हो या छोड़ देते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट कराने में पूरी आपकी हेल्प करूँगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। 4 कॉन्सेप्ट नंबर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक। 4 कॉन्सेप्ट नंबर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एन आउट नंबर वो होते हैं जो हमारे विषम होते हैं, विषम आउट विषम नंबर के लास्ट में हमें एन मिलता है हमेशा। इस बात को आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर वो होते हैं जो सम यानी कि जोड़े में आते हैं। इवन नंबर आउट नंबर वो होते हैं जो विषम होते हैं, खुद से करते हैं, एक से करते हैं। तो इनके लास्ट में क्या बनता है, इनके लास्ट में मिलता है हमें n+1 मिलता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ इवन नंबर का एग्जाम्पल आपको लेके दिखाऊंगा, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इवन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 इवन नंबर हो गया एंड 4 इवन नंबर हो गया एंड 6 इवन नंबर हो गया एंड 8 भी इवन नंबर हो गया एंड 10 भी इवन नंबर हो गया। बिल्कुल, इसमें औसत नंबर हमारा 6 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये वाली बात आपको समझ में आई, ये आपके इवन नंबर हो गए। एंड आउट नंबर वो होते हैं विषम। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे यही तो पूछा है, हमसे पूछा है जहाँ एन विषम है, तो एन के लास्ट के विषम में एन आता है, तो आपको राइट आंसर मिल चुका है डेफिनेटली। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि आपका यानी कि जो ये वाला नंबर पूछता, इवन नंबर पूछता, तो इवन नंबर यहाँ पे कुछ विषम रख के यहाँ पे आपका इवन नंबर पूछ लेता, तो आपका राइट आंसर ये हो जाता। बिल्कुल, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए वो होगा, मानता हूँ आपको। आपको खुद थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, ज़्यादा नहीं, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड अपना भी यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस तरीके की वैल्यू आपको देखने को मिले। प्राकृतिक संख्या विषम नंबर वो होते हैं जो खुद से करते हैं। जैसे कि हमारा 3 हो गया, 3 हमारा विषम नंबर हो गया, 9 हमारा विषम नंबर हो गया डेफिनेटली। इस तरीके 15 हमारा एक विषम नंबर हो गया, 21 हमारा एक विषम नंबर हो गया। ये विषम नंबर होते हैं, एक से करते हैं या अपने आप से ही करते हैं, खुद से करते हैं। और इवन नंबर वो होते हैं जो जोड़े में आते हैं, यानी कि पेयर में आते हैं। जैसे ये 2 के पेयर में आ रहा है, ये 3 के पेयर में आ रहा है, ऐसे पेयर बनते चले आते हैं। ये हमारे इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर के लास्ट में हमें n1 मिलता है एंड आउट नंबर के लास्ट में हमें n मिलता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें क्या बोला है, हमने पढ़ लेना है। इसमें क्या बोला है, 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है, 69 के बराबर है। इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, यानी कि हमसे स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा है। तो ऐसे टाइम पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हमें अपना माइंड यूज करना है, अपनी ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या होगी, हमें औसत मान लेना है। औसत हमें कितना दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है, यानी कि 69 दिया हुआ है। आपने क्या करना है, इससे पहले विषम नंबर कौन सा आता है, इससे पहले जो विषम नंबर आता है हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इससे पहले जो भी हमारा आउट नंबर यानी कि विषम नंबर आता होगा छोटा, इससे हमें वो नंबर निकाल लेना है। तो इससे पहले 69 से पहले 67 आता है, फिर 69 आता है एंड 69 के बाद क्या आता है, 69 के बाद आपका 71 आता है। 71 आपका विषम नंबर हो गया एक, और इससे पहले आपका हो गया 67। तो आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये हो गया, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे आपने क्या समझा, इससे आपने समझा कि इस तरीके की वैल्यू हमें लगातार 3 संख्या विषम पूछी जाए तो हमने क्या करना है, हमने इससे पहले वाली विषम संख्या निकाल देनी है, यानी इनकी बात पूछे तो इसके बाद विषम संख्या निकाल देनी है। जिस तरीके की लगातार संख्या, यहाँ पे लगातार कुछ और पूछ सकता है, 7 संख्या पूछ सकता है, तो आपने इस तरीके से 7 निकाल देना है एंड 7 आगे भी आपको निकाल देना है। अगर लीस्ट पूछे यानी कि स्मॉलेस्ट पूछे तो कम निकालना है, अगर लार्जेस्ट पूछे तो आपको अगली वाली संख्या निकालनी है। बिल्कुल समझ में आया होगा डेफिनेटली। अच्छे से आप वीडियो को वॉच कर रहे होगे, ईमानदारी से वीडियो को वॉच कर रहे होगे, तो आपको डेफिनेटली सब समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इसमें क्या बोला है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कर लो। आ गया कॉन्सेप्ट, ये वाला क्लियर करना बहुत ज़रूरी है एंड आपको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या लिख लेना है, आपको 10 से लेके मतलब 1 से लेके 10 तक आपको विषम संख्या लिख लेनी है। तो 1 से लेके 10 तक विषम संख्या कौन सी, एक तो 3 हो जाएगी, ठीक है, एक 3 होगी, एक 5 होगी विषम संख्या एंड फिर 5 के बाद आती है आपकी 7 आती है एंड 9 आती है। ये आपकी 1 से लेके 10 तक आपकी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर हो गए,
एग्जाम में क्या पूछा है, एग्जाम में सबको ज्ञात करना पूछा है, ज्ञात करके औसत यानी कि सबको ज्ञात करके सबको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद आपको कितना मिल रहा है, 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 एंड आपको भाग कितने से देना है, मैंने बोला था जो संख्या होती है उनको आपसे उनसे ही भाग देना होता है, यानी कि 1 2 3 4, 4 से भाग देना है, ठीक है, 4 से भाग देना है। तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। राइट आंसर आपको 6 नहीं मिलेगा, राइट आंसर आपको बी करना पड़ेगा। आपसे जितने का औसत पूछा है तो आपको राइट आंसर यही करना है। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, आपसे क्या पूछा है, 46 का औसत पूछा है तो आपको 46 यानी कि 6 आपका निकल रहा है स्मॉलेस्ट यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी, तो आपको राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, आपको इसमें से 3 को माइनस करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसमें से आप माइनस करो तो भी आपको ही मिलेगा, फर्स्ट को लास्ट को माइनस करोगे तो भी आपको 6 ही मिलेगा। तो राइट आंसर आपका 46 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सॉल्व करते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात करें, यानी कि हमसे अंतर पूछा है सिर्फ और सिर्फ। बहुत दीजिए, इसका एक फॉर्मूला आता है जो फॉर्मूला आपको बहुत हेल्प पहुंचाएगा एंड बहुत ईजी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो ये बहुत लंबे चला जाता है। आपको बस याद रखना है n-1 एन मल्टीप्लाई 2 जो संख्या होती है अपने उससे मल्टीप्लाई करना है, ना कि अपने हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 5 क्रमागत संख्या यानी कि 5 में से 1 माइनस करोगे यानी कि 5 संख्या आपकी n होगी, n में से आप 1 माइनस करोगे, आपको मिलेंगे 4 हो जाएंगे। 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा 8 एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। n संख्या होती है, n संख्या आपको यहाँ पर कुछ और दे सकता है, एग्जाम में आपको 12 दे सकता है, तो 12 में से आप 1 माइनस कर लेना एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला आप अपनी बुक्स पे लिख लेना नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस तरीके की आपसे कभी वैल्यू पूछी जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये वाला, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है तो पाँचवीं संख्या क्या होगी, हमसे पाँचवीं संख्या पूछा है, यानी कि मिडिल नंबर, ये क्वेश्चन मिडिल नंबर में ही आ जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको पहली 5 संख्या का आपको कितना दिया हुआ है, पहली 5 संख्याओं का, यानी कि मैं बताता हूँ आपको, 1 2 आपको ये चीज़ बना लेनी, 2 3 4 5 हो गया। पहली 5 संख्याओं का कितना है, पहली 5 संख्याओं का 13 दिया हुआ है, आपने लिख लेना है। यदि पहली 5 संख्या का 5 दिया हुआ है और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 1 2 3 4 संख्याओं का कितना है, 4 संख्याओं का 17 है, 17 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक औसत कितना दिया हुआ है, इनका औसत दिया हुआ है अपना 15, आप लिख लोगे 15, बस इसको सॉल्व करना है और किसी को सॉल्व नहीं करना। जो हमारा यहाँ पे बच रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने किया एंड जो हमारा बीच में बच रहा होता है उसको हम x मान लेते हैं, बस इसकी ही वैल्यू हमें निकालनी होती है, बस इसकी ही वैल्यू हम निकालनी होती है। जैसे ही हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको देख लेना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप 5 एक सेकेंड, आपको लिखना है 5 एंड 13, पहली संख्या तो 5 ही है, 1 2 3 4 5 को लिखेंगे 5, 30 से मल्टीप्लाई करोगे एंड आगे कितना दिया हुआ है, आगे भी आपकी 5 दी हुई है, 1 2 3 4 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को आप x माइनस बराबर आपका 9 5 एक 17 एंड 17 प्लस, यानी कि 17 प्लस इन दोनों को करोगे तो 17 यानी कि माइनस प्लस, ठीक है, प्लस करोगे, प्लस 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई, मैं बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं अगले बोर्ड पे समझा देता हूँ, तभी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ यहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है।
क्या दिया हुआ है, अंतिम 5 संख्या, यानी कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है, लिख लेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे, सेम टू सेम जल्दी फटाफट लिखते हैं। ठीक है, पहली हमारी संख्या का 5 यानी कि 5 से गुणा कर देंगे 13 से, प्लस कितना करना है 5 यानी कि 17 था, 17 17 17 यानी माइनस कितना x, माइनस कितना x बराबर कितना हो जाएगा 9 15 9 गुणा 15, 9 गुणा 15। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। यहाँ हमारे दूसरे बोर्ड पे आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और होता है, जैसे ये आपको दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। ये आपके 13 एंड 15 इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने के 30 हो जाएगा। तो 30 को आप डायरेक्टली आप 5 से करो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x हो जाएगा माइनस, x हो जाएगा माइनस, माइनस हम क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बीच में आ रहा है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना है बहुत ईजिली से, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना आपको। आगे आपने x लिख लिया, ठीक है, x लिख लिया और बराबर आपका क्या हो जाएगा 950 इसको, बस इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कितना मिलेगा, 150 मिल जाएगा। आप इसको करोगे तो 150 मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9 को, यानी कि 15 ने में 135, 15 ने में 135, 15 ने में 135 हो जाएगा। 135 को आपने क्या करना है, 150 में से माइनस कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट था ये। तो 15 बचेगा, यदि 35 और 5 40, 40 और 10 15, 15। तो 15 आपका राइट आंसर हो चुका है। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। समझ में आया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको भी। ठीक है, पहली 9 संख्या यानी कि औसत कितना दिया है, टोटल 9 संख्या होगा, यानी कि 5 यहाँ तक हो गई, 4 यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो बीच में हमारा x बच रहा है, जो बीच में हमारा x बचता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, इधर वाली हमारी संख्या सॉल्व हुई तो हमारा कितना आया, हमारी इधर वाली संख्या को सॉल्व करके हमारा आया 135 आया, 135 आया। ठीक है, 135 आया। 4 संख्याओं का कितना था, 4 संख्याओं का यदि पहली 4 संख्याओं का सम 13 है, 13 है, यानी कि 5 संख्याओं का यदि पहली 5 संख्याओं का 13 है, यानी यहाँ से लेके 13 है। ठीक है, 13 हो गया। एंड अंतिम 5 संख्याओं का यहाँ से यहाँ तक लेके इसको एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा, तब अंतिम 5 संख्याओं का यहाँ से लगाओगे, अंतिम 5 संख्याओं का 17 दिया हुआ है। तो पाँचवीं संख्या ज्ञात करें, तो पाँचवीं संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है टोटल, यहाँ से लेके 15 है, 15 है, 15। क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई कितने से करनी है, यानी कि पहली 1 2 3 4 5, 5 का कितना है 13, 13 से मल्टीप्लाई किया। एंड बाद में कितना 1 2 3 4 5, 5 अंतिम 5 का 17 और पहली 5 17, मतलब पहली 5 13 अंतिम 5 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई किया। मैंने 13 और 17 को जोड़ दिया, डायरेक्टली मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इनको करता तो भी मेरा इतना ही आता, अगर मैं इनको जोड़ के कर दिया तो भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आया, 150 आया, 150 आया। x जो हमारा बच रहा था, x जो हमारा बच रहा था, मतलब बच क्या रहा था, ये बच रहा था, इसको हमें माइनस करना था, इसको हमें माइनस करना था। ठीक है, इसको हमें माइनस करना था तो हमने कर दिया, हमने माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमें 9 पंजे 135, 15 ने में 135, सॉरी 15 ने में 135, बस 135 हमारी x की वैल्यू थी। x की वैल्यू हमें टोटल में से इनमें से घटानी थी, 150 में से हमें घटानी थी। बस ये था कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बहुत ईजिली। थोड़ा सा आप वीडियो को थोड़ा देख लेना, बाद में दोबारा से रिपीट करके देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है, 5 संख्या है, 5 संख्या है, पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या के वही वाला कॉन्सेप्ट है, 5/6 के बराबर है। यदि 5 संख्या यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात करें, तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। सेम वही प्रोसेस था, लेकिन थोड़ा मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वो वाला बहुत लेंथी है, लेकिन इसमें थोड़ी शॉर्ट टिक लगाते हैं। तो ठीक है, लगाते हैं। पहले हमारा कितना हो जाएगा 5 डिग्री, यानी कि 5 में से मान करोगे 4, 5 x के बराबर हो जाएगी, 5 x के बराबर हो जाएगी। मैं अभी एक्सप्लेन भी करूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, एंड कितना दिया हुआ है इसमें, या डायरेक्टली हम इसको पहले डायरेक्टली नहीं करते हैं, इसको पहले हमें कितने 1 बराबर, यानी कि 1 5 संख्या का है पहली, यानी कि पहली यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ, पहली यहाँ पे फिफ्थ जैसे कि बोली गई है पहली, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट में लिखता हूँ 5
बाद में क्या 6x, 6 है वो हमारी x में है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो भी हमें कोई पता नहीं, यही वैल्यू हमें निकालनी है, जो भी हमारी 6 आए 5 आए, ठीक है, जो भी आए। तो हमें क्या बोला है 5/6, 5/6 यानी कि 6 × 6 इसका हमें निकालना है। तो 6 से 6 कट जाएगा, 5 5 क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। यहाँ पे रख दो 5 को, x को रख दो, ठीक है, 5x रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मिटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना है, अच्छे से देखते हो तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बस निकाल दो 5x दिया, मल्टीप्लाई कितना दिया, मल्टीप्लाई हमारा 4 × 4, ठीक है। प्लस कितना करना है, प्लस हमें 6x मल्टीप्लाई 1 करना है, मल्टीप्लाई 1 करना है, ठीक है। दिया हमारा 5 ऊपर, तो हमें मल्टीप्लाई 1 ही करना है ना डेफिनेटली। बस इसको करना है कितने से, करना कितने से, 5 हमारा जो निकला था x निकला था, बस इससे ही करना है, इससे ही हमें करना है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डेफिनेटली, ठीक है। इससे कर देंगे तो हमें कितने मिल जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 36, यानी कि 26 मिल जाएगा। 26 हम लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 = 26, 26 = 26, एक्स हमें पता नहीं है। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 5 यानी कि 5 फिफ्थ, 5 फिफ्थ, तो फिफ्थ हमारा आ जाएगा फिफ्थ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है, ठीक है। जो हमारा ऊपर था उसको लिख लेंगे 5 फिफ्थ, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 6 5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा राइट आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 30 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, 5 संख्या लिख ली, यानी कि आपने क्या किया 4 1 5, यानी कि 5 का कितना था फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ के बराबर 6 का औसत, हमसे 6 का औसत पूछा था, 6 के बराबर है 5 संख्या होगा, ठीक है 26, तो औसत 26 है। तो पाँचवीं संख्या ज्ञात करें, तो पाँचवीं यानी कि इसको ज्ञात करना बोला था, इसको ही हमने ज्ञात करना था, ठीक है। 6 लिख लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने x की वैल्यू निकाली, जो उसके नीचे आ रही थी हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू किससे निकाली वो आपने देख ली होगी, आप रिपीट करके देख लेना। फिर हमने x की वैल्यू निकाली, फिर x हमारा हो गया 5x मल्टीप्लाई 4 प्लस 6x मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 इससे मल्टीप्लाई किया। एंड इतनी पूरी संख्या कितनी थी हमारी, x आया था, उससे हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि उससे हमने भाग दे दिया। फिर हमने कहा फिफ्थ की निकालनी थी, फिफ्थ हमने यहाँ पे लिख दिया 6, यानी कि 6 मल्टीप्लाई किससे करना था, मल्टीप्लाई 5 से करना था, मल्टीप्लाई हमें 5 से करना था, बिल्कुल। तो यही हमारा राइट आंसर आ गया। अगर हमसे कुछ और पूछता तो हमसे यही पूछा था कि 26 तो पाँचवीं संख्या, यानी कि पाँचवीं संख्या, इससे हमें याद करनी थी, यानी कि इससे हमें निकालना था 6 और 5, बिल्कुल। तो समझ में आया होगा डेफिनेटली। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमें राइट आंसर मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तीन अंकों वाली 4 संख्या 34x 197 6x4 और 348 का औसत 386 है। तो 3x प्लस हमारा 1 और 7x-2 का औसत ज्ञात करें, यानी कि बहुत सरल है। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो कठिन है डेफिनेटली। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छा वाला, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, पहले में जो संख्या दी है हम संख्या को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही स्टेप होगा। क्या स्टेप होगा, इनको सब कुछ जोड़ लो, जो हमारी x आएगी उसकी ही हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि 34 को हम 34 को लिख लेंगे, 34 क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा स्टेप यही होगा, 97 दिया हुआ है, 97 आगे कितना दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 64, यानी कि 6 हमारा 4 आगे कितना दिया हुआ है, प्लस हमारा दिया हुआ है 348 एंड आगे क्या दिया हुआ है, आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, आगे बस औसत है, औसत हमें लिखना नहीं है, बिल्कुल। आगे हमसे क्या पूछा है, आगे जो हमसे पूछा है वो हमें निकाल देना है, यानी कि हमने क्या पूछा है, यानी कि इसमें से 5, यानी कि इसका हमसे पूछा है तो इसका ही हमें निकाल देना है। यानी कि इनको आप 5 से इनको जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे, इनको जोड़ लो, पहले इसको जोड़ लो तभी हमारा राइट आंसर आएगा। यानी कि हमें 6 को, यानी कि हमें 386 यानी कि 2 इसमें से माइनस करोगे, यानी कि 86, या नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से 3 में से 3x यानी कि 86
तो 86 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसकी वैल्यू निकल आएगी, मतलब x की वैल्यू निकल आएगी। अगर आप 386 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी, और ये निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, निकाल लो। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है तो आप समझने की कोशिश करना। इसमें 3 और 4 हो जाएगा, 3 नहीं करना, हमने इधर वाला सोच रहे थे, लेकिन 4 इससे आप मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, 1 एंड उधर बचेगा 4, 5 हो जाएगा, 5 और ये डबल 4 तो हो ही जाएगा डेफिनेटली 4। ठीक है, 15 44, ठीक है 15 44, तो 44 हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 8 4 12 और 12 को जोड़ोगे तो 19, 7 को जोड़ोगे 19 हो जाएगा, यानी कि 9 में आप ऐसा क्या जोड़ो कि जो यहाँ पे 4 आ रहा है वो 4 डिजिट सम आ जाए, यानी कि हमारा सम 4 आ जाए। तो आप कितना जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे तभी आएगा ना। 19 में यानी कि 9 में 5 जोड़ोगे तभी तो 14 आएगा। तो 14 अपने यानी कि x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू 5 आ चुकी है। लो, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आपकी निकल आई। बस आगे आपको क्या करना है, आगे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, हमसे क्या निकलवाया, एवरेज निकलवाया, यानी कि इसमें ये निकलवाया हमसे। तो आपने क्या करना है, 5 को इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 में। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखना, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा आपको, 5 3 15 और 1 ऐड करोगे 16 हो जाएगा। मैं साइड में लिख दूंगा 16 बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे क्या करना है, बस इससे ही खेल है पूरा, ये तो सब मिटा दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, 7 को 5 में मल्टीप्लाई करो, 7 से 35 हो गया। 35 में से 2 माइनस करो, कितना मिलेगा आपको, 33 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई 33 बस हो गया। और 2 और मल्टीप्लाई और भाग कितने से देना है, भाग आपको 2 से देना है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही है। बस आप ये वाला सीख लो, रिपीट करके देख लेना वीडियो को, समझ में ना आए मैं एक बार अभी आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, माफ़ी चाहूँगा, आप देख पा रहे हो, जोड़ना है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से यानी कि भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा एंड 3 और 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 2 से इसको भाग दे दो। जब आप 2 से भाग दो तो आपको कितना मिलेगा, 49 को आप क्या लिख सकते हो, आप 49 को लिख सकते हो 24/5 इज द राइट आंसर। इतना सरल था। अगर आपको आता है तो बहुत सरल था, नहीं आता है तो बहुत कठिन था। करना क्या था, 3 संख्या यानी कि 3 संख्या होगा, 4 संख्या, पहले आपको लिख लेना था सब कुछ, लिख लेना था। फिर आपको क्या बोला था, हमसे औसत बोला था, और कितने 3x थे बोला था, तो 3x + 1 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया 86 को यहाँ पे लिख लिया, उतार लिया, एंड मुझे 3 और x और एक को ऐड किया तो मुझे 4 मिल गया। इससे क्यों मैंने ऐसा किया, मैंने इसलिए किया ताकि मुझे x की वैल्यू पता चल जाती, यानी कि x की वैल्यू पता चल जाती जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, बिल्कुल, इसलिए मैंने किया। यहाँ पे जो x यहाँ पे 34 वाला दिया हुआ है x, इसकी वैल्यू बस पता करनी थी, बस इस पर ही पूरा खेल था, तभी तो 4 संख्या वाला संग होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया, हमारा आया 1544 आया, डन, ओके, यहाँ तक मेरा 1544 आ गया। आगे क्या किया, आगे मैंने क्या किया, 1544 यहाँ पे आ गया, मैंने इसका डिजिट यानी कि इसका यूनिक डिजिट 4 आ रहा था, तो एक ऐसी कोई वैल्यू रखनी पड़ती है मुझे यहाँ पे x पे जो कि मेरा 4 बनता। तो ऐसी वैल्यू मैंने क्या रखी, 5 रखी, जिसका मुझे मतलब 9 5 14 का एक यूनिट डिजिट 4 आ रहा था, तो x की वैल्यू 5। फिर करना क्या था, फिर यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ में आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे 15 1 16 मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर मैंने क्या, यहाँ पे प्लस दिया हुआ था तो मैंने प्लस, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मैं मल्टीप्लाई करता। ठीक है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 से मैंने यानी कि 2 संख्या पूछ रहा था। ठीक है, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि भाग दे दिया। फिर आगे क्या किया, आगे हमने 5 से 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 35 में से 2 हमने माइनस किया, हमें मिला 33 और हमने 16 को ऐड किया, हमें मिला 49 को हमने 2 से भाग दे दिया तो हमें मिला 24.5। समझ में आया होगा डेफिनेटली। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ईजिली। यह क्वेश्चन आप घर से कर सकते हो इसको, अगर करना चाहो तो। इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में दे देना आप।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सब बताते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसका आंसर आप देना, हमें कमेंट्स बॉक्स में नहीं आए तो आप हमें बता देना, हम इसका एक्सप्लेन कर देंगे। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि हमसे नहीं हो रहा, आप कर दो, तो मैं इसका एक्सप्लेन भी कर दूँगा, यानी कि मैं इसको कल वाले चैप्टर में सबसे पहले ले आऊँगा। तो आपको कमेंट्स करना है कमेंट्स बॉक्स में कि आप ही बना दीजिए, मतलब मैं इसका सलूशन आपको दे दूँगा। कल वाले चैप्टर लेकर आऊँगा तो सबसे पहले मैं इसको ही क्वेश्चन को ले आऊँगा, तो आपको कमेंट्स करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलो मिलता हूँ कल आपको नए टॉपिक के साथ में।